Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय किड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि मेरी तरह आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा, हम स्कूल जाएंगे, मामा पापा के साथ कहीं आउटिंग पे जाएंगे। आउटिंग से मुझे याद है, जब भी आप आउटिंग पे जाएंगे और रेस्टोरेंट्स या होटल्स में आप कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, तो जब भी ऑर्डर देना है उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो मेन्यू कार्ड है वो दुनिया का सबसे डर्टीएस्ट थिंग है, क्योंकि तरह तरह के लोग उसको हाथ लगाते हैं, फिर उन्हीं हाथों से खा लेते हैं। जब भी ऑर्डर प्लेस करना है उसके बाद अपने हाथ ज़रूर वॉश करने हैं। इसी टिप के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। किड्स, आपको पता है पूरी तरह से बैलेंस खड़े होने के लिए हमारे शरीर के इन कान के नीचे वाले हिस्से का सही तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो हमें रियलाइज़ कराता है बैलेंस बॉडी का। आप देखो, आपने आंखें बंद की है, ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया घूम रही है और आप स्टेबल ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए आंखें का खुली होना, आंखों को खुली रखना और इस कान के नीचे वाली जो आपकी मांसपेशियां हैं, इसका काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से आपको कंट्रोल मिलता है अपनी बॉडी का और आप अपनी बॉडी को बैलेंस करके खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब आप आंख बंद करते हो तो दुनिया घूमती नज़र आती है और प्लस आप अपना बैलेंस नहीं रख पाते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किड्स, जब से कोविड शुरू हुआ है, लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ में खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आजकल बड़ी बड़ी जो एयर मॉडलिंग कंपनीज़ हैं या कार मॉडलिंग कंपनीज़ हैं या कोई मशीन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो स्केल मॉडलिंग कर रही हैं। पता क्या होता है स्केल मॉडलिंग? मतलब बड़ी सी कार का एक छोटा सा मिनिएचर बनाना, बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा मिनिएचर बनाना और देखना कि ये कैसे काम कर रहा है। इन मिनिएचर्स को, इन स्केल मॉडलिंग के लिए हमें बड़े परफेक्ट लोग चाहिए होते हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, जो एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ बनाए जैसी वो बड़ी चीज़ बनेगी। तो वो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगी, इसमें कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से माइनस पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आजकल स्केल मॉडलिंग में जो अच्छे हैं उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। सो अगर आप भी ड्राइंग में, स्केलिंग में अच्छे हैं तो अपने इस गुण को, अपनी इस हैबिट को, अपनी इस जो ब्लेसिंग है उसको और एनहांस कीजिए। गर्मियाँ आ गई हैं, तरह तरह की आइसक्रीम्स हम खाते हैं, कसाटा, मैंगो, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ओरियो मिक्स, बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं। वैसे मेरी टूटी फ्रूटी एंड ड्राई फ्रूट एंड पान एंड मैंगो, ये सारी मेरी फेवरेट्स हैं। आइस कैंडी सबको अच्छी लगती है ना? आपको पता है जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा मुंह एकदम से ठंडा ठंडा क्यों हो जाता है और हम क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। रीज़न, जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो जो हमारा तालू है, ऊपर वाला, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 10 सेकंड बाद ये स्वेलिंग शुरू होती है आइसक्रीम खाने के बाद और 30 सेकंड तक रहती है। इसलिए जब भी आप आइसक्रीम खाते हो तो आप थोड़ा सा हकला हकला कर बोलते हो और 30 सेकंड के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। वो लोग जिनको बहुत ट्रैवलिंग करने का शौक है बच्चों, उनके लिए मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसा ब्लूटूथ आया है, ईयर प्लग आया है, जिसको आप टच करेंगे तो वो उसी एरिया की लैंग्वेज आपको कन्वर्ट करके बताएगा, चाहे आपको उस एरिया की लैंग्वेज आती हो या ना आती हो। इसी तरह से आजकल टी शर्ट्स बनी हैं, टी शर्ट्स के ऊपर 40 साइंस लगे हुए हैं, म्यूज़िक, होटल, रेस्टोरेंट्स, वाटर, बैंक एंड पुलिस स्टेशन, अलग अलग तरह के, ताकि आप अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके पास वो ब्लूटूथ नहीं भी है, तो आप वो सिंबल दिखाकर किसी से भी कनेक्टिविटी कर लो। रेलवे स्टेशन, ये कहाँ होगा? होटल, ये कहाँ होगा? तो ये जो आइकन्स वाली 40 आइकन्स वाली टी शर्ट है, ये आजकल लोगों में बहुत पॉपुलर हो रही है, जो कि देश विदेश घूमना चाहते हैं। व्हाट एन इनोवेटिव आइडिया!
जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग इंजेक्शन लगवाने से डर रहे हैं, नॉट इन इंडिया, कनाडा, इंग्लैंड, हर कहीं पे, वहाँ पे कोहिमा में, इंडिया में, कोहिमा की छोटी सी 3 साल की बच्ची खुद ही डॉक्टर के पास चली गई। एक्चुअली उस बच्ची के मॉम डैड दोनों जॉब पे जाते थे, वो काम करने गए तो वो बच्ची खुद ही डॉक्टर के पास चली गई क्योंकि उसको हल्का सा सर्दी जुकाम फील हो रहा था। और इस चीज़ को सोशल मीडिया पे इतना एनकरेज किया जा रहा है कि बड़े लोग डर रहे हैं मगर छोटे लोग कितने बहादुर हैं। शाबाश। जी, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है मगर वो उसका मोहताज नहीं बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि राजस्थान के पांचू कस्बे में क्या है कि एक किसान ने एक कीकर के पेड़ को 4 साल अच्छी तरह से कटाई की, उसका बड़ा ध्यान रखा। जब तना मोटा हो गया तो उन्होंने उसकी अच्छी तरह से कटाई करके ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई है। उस झोंपड़ी में खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं, नीचे बैठने के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने तख्ते भी लगाए हुए हैं लकड़ी के, और एक टाइम पे वहाँ पर 6 लोग बैठ सकते हैं। और उनका कहना है कि ये इतना अच्छा है, तकरीबन 13 फीट ऊपर है और मौसम जो है बड़ा अच्छा रहता है। यहाँ पर पंखे की या एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, नेचुरल हवा बहुत आती है। अब उनका नेक्स्ट मिशन है उससे भी ऊपर एक ग्रीन बिल्डिंग बनाना ताकि वहाँ पर रहा जा सके। हाउ अमेजिंग! ये ट्री हाउसेस लगता है आने वाले टाइम में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं। बच्चों, हम लोग अपनी पेट्स के लिए, हम अपनी प्यारी चीज़ों के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं, है ना। कोई उसको कुछ कह कैसे जाए, हम उसको बचाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ भी कई बार झगड़ा करते हैं कि नहीं पापा इसको नहीं जाने देना, नहीं मम्मा इसको ऐसे नहीं करना। कैलिफोर्निया में एक बच्ची थी हैली, उसका एक छोटा सा पप था, वो घर के बाहर खेल रहा था। अचानक वहाँ पे एक भालू आ गया तो उस बच्ची का भालू पे तो ध्यान नहीं गया, उसको ये लगा कि बस कोई जानवर आ रहा है और वो मेरे पेट की तरफ बढ़ रहा है। हैली ने क्या किया, उस भालू को बिना देखे कि ये भालू है धक्का मारा और जल्दी से अपना पैट उठा के घर के अंदर भाग गई। और उसको बाद में सीसीटीवी फुटेज पे पता चला कि ये भालू था। वो कहते कि वो आम नॉर्मल इंसान होता, नॉर्मल डेज होते तो शायद ये मूर्खतापूर्ण एक हरकत थी कि भालू के साथ भिड़ जाना। पर जब मैंने देखा कि मेरा छोटा सा वो पपी डेंजर में है तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने बस उसको धक्का मारा और उसको पकड़ लिया। हाउ स्वीट! प्यार ऐसा ही होता है। जी, आज इतनी मज़ेदार इन्फॉर्मेशंस के बाद एक अच्छी सी वीडियो आपको दिखाती हूँ, उसको एंजॉय कीजिए और उसके बाद अपने मॉम डैड की थोड़ा किचन वर्क में हेल्प कीजिए, कोई सैलेड काटने में, कोई टेबल सजाने में, कोई बर्तन उठा के सिंक में रखने में, है ना। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा कल आपसे मिलकर जब मैं आऊँगी बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर गुड सेल्फ, बाय बाय। है छोटी, इसकी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है। मतलब ये अपनी प्रेजेंस को फील करवाती है। जैसे डॉग्स होते हैं, आप कहीं से बाहर से घर जाओ, आपके पास पूंछ लाते हुए आएंगे कि मेरा फैमिली मेम्बर आ गया है। मैं घर में जैसे ही आती हूँ ये मेरे फुटस्टेप्स को समझ जाती है कि मैं आ गई हूँ और ये भागते हुए मेरे पास आ जाती है, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती है, अपना पेटिंग करवाती है। जब ये आई थी, पेरेंट्स अपना बिजी रहते थे तो इसने ज्यादातर समय मेरे साथ और मेरी बहन के साथ बिताया, तो मैं ही इसका 24 आवर्स ध्यान रखती थी। ये मेरे साथ बहुत क्लोज है, मैं कनेक्ट करती हूँ इसके साथ, ये मुझे सब कुछ अपना बता देती है। जब मैं कॉलेज डेज में ट्यूशन पढ़ाती थी, वैसे तो मेरा ट्यूशन का टाइम 7 बजे का था, बट मेरे टाइमिंग्स थोड़े चेंज हुए थे 20 मिनट्स के करीब। तो मैं जैसे ही गई और गली में थी, ये मेरे सामने गिरा। मतलब एकदम मैजिकल था। पहले तो मुझे ये लगा कि ये चिड़िया का बच्चा है, तो कुछ सेकंड्स तो पहले मैं देखती ही रही, बट फिर जब मैंने रियलाइज किया कुछ सेकंड्स बाद, तो ये एक गिलहरी का छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जो लगभग 4 हफ्ते का रहा होगा। मैं इसको अपने घर ले आई। जब इसको भी रियलाइज हुआ कि ये अपने नेस्ट में नहीं है, तो इसने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने इसको थोड़ा काम करने का कोशिश किया, इसको हमने ब्लैंकेट्स दिए, हमने अपने पाम में इसको रब किया, तो थोड़ा सा ये सेटल डाउन हुआ। फिर हमें समझ नहीं आया अब इसको हम फीड क्या करें। तो मेरा एक कलीग एनिमल वेलफेयर करता रहता है, उसने मुझे बताया कि हम इसको
पाउडर मिल्क दे सकते हैं या फिर सैरलेक दे सकते हैं या बिस्किट का चूरा करके हम इसको फीड कर सकते हैं। तो फिर मैं 2 दिन तक लगातार उसी पॉइंट पे जहाँ ये मुझे मिला था मैं वहाँ जाती रही, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी मदर को नहीं ढूंढ पाई। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर हम वाइल्ड में वापस छोड़ देंगे। स्क्विरल जब 2 या 3 महीने की हो जाती है तब ये वाइल्ड में रिलीज करने लायक हो जाती है। तो हमने डिसाइड किया एक दिन के चलो अब ये थोड़ा सा एक्टिव हो गई है, बॉडीली भी फिट है, ये अपने पे सर्वाइव कर सकती है। तो हमने इसको वाइल्ड में जैसे ही छोड़ा ये एकदम से नीचे गिर गई वॉल से, मुंह के बल गिरी, इसका दांत टूट गया, इसके लोअर लिप पे इतना ब्लड हो गया था। तो फिर हमने इसको उठा के वापस घर ले गए। 1-1.5 हफ्ते बाद जब ये दोबारा से रिकवर हो गई थी फिर हमने इसको रिलीज करने की कोशिश करी। ये नाली के अंदर घुस गई और वो नाली में पानी भी था, तो हमें फिर इसको रेस्क्यू किया, फिर इसको खींच के निकाला। हमने वहाँ डिसीजन लिया कि जब तक है इसको हम अपने पास रखेंगे। पेरेंट्स के साथ इतना मिक्सअप नहीं है, मदर के साथ फिर भी ठीक है। मेरे पापा के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती, झगड़ लेती है उनसे, उनको जाके काटा भी है उसने बहुत बार। चिंटू के साथ जो मेरे ये पिछले 3 साल बीते हैं ये एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं इमोशनली बहुत डाउन होती हूँ तो इसको ये भी सेंस कर लेती है कि आज मैं अच्छा फील नहीं करती, कभी मेरा रोने का मन करता तो ये आके मेरे पास बैठ जाती है। फ्रैंकली बोलूं तो हमें तो ये था कि एक दिन भी ये सरवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ही छोटी सी और इसको कुछ अंदाजा भी नहीं था इसके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में ये बस ज़्यादा सोती थी तो हमारे को बस ये था कि अगर जितना भी ये टाइम रहे हम इसको बस ठीक से हम इसकी केयर कर पाएँ। हम सब जो एनिमल लवर्स हैं वो बड़े जानवरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब कहीं पर अगर शेर के साथ कुछ हो जाता है तो हम कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं या हम गौ सेवा कर लेते हैं, कुत्तों को भी खाना खिला देते हैं। पर जो हमारे नज़दीकी आसपास छोटे जीव हैं, पंछी हो गए, गिलहरियाँ हो गई, चूहे हो गए, हम उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये कहूँगी बिग और स्मॉल वी शुड लव देम ऑल।